बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में साफ पानी की कमी ने खतरे की घंटी बजा दी। पीने के पानी की सतह में मुसलसल कमी। रिपोर्ट में पानी की सतह में सालाना तकरीबन 3 फीट कमी की निशानदेही। पीएसी ने पानी की सतह में मुसलसल कमी तशवीशनाक करार दे दी। वासा हुकाम से ट्रीटमेंट प्लांट्स की पेशरफ्त और ताख़ीर की वजूहात पर वजाहत तलब। प्लांट्स की तनसीब में गैर मामूली ताख़ीर ज़ेर ज़मीन पानी की आलूदगी की अहम वजह करार। ज़ेर ज़मीन पानी के तहफ़्फ़ुज़, सीवरेज ट्रीटमेंट, आबी वसाइल के पायदार इस्तेमाल की सिफारिश। शहर में साफ पानी की कमी ने खतरे की घंटी बजा दी। साल 2006 की रिपोर्ट में पानी की सतह में सालाना तकरीबन 3 फीट कमी की निशानदेही। पीएसी ने लाहौर में पीने के पानी की सतह में मुसलसल कमी तशवीशनाक करार दे दी। वासा हुकाम से वजाहत तलब कर दी गई। प्लांट्स की तनसीब में गैर मामूली ताख़ीर ज़ेर ज़मीन पानी की आलूदगी की अहम वजह करार दी गई। मंसूबे से मुतालिक मुतालात मुकम्मल न होने पर मौसर तदारकी इक़दामात न किए जा सके। रिपोर्ट में लाहौर में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की तनसीब पर जोर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि वासा लाहौर को ज़ेर ज़मीन पानी पर इन्हिसार कम करने के लिए इक़दामात करना होंगे। वासा को सतही पानी के वसाइल को महफूज बनाने के लिए मौसर इक़दामात करना होंगे। मंसूबों के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, मंजूरियों, अमल दरामद की सूरत हाल पर तवज्जो दिलाई गई। रिपोर्ट में ज़ेर ज़मीन पानी की आलूदगी रोकने, मुतबादिल आबी ज़राए के लिए मौसर इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया गया है। ज़ेर ज़मीन पानी के तहफ़्फ़ुज़, सीवरेज ट्रीटमेंट, आबी वसाइल के पायदार इस्तेमाल की सिफारिश की गई है। वाज़ेह है कि वासा लाहौर ने वेस्ट वाटर और ट्रीटमेंट प्लांट्स की फिजिबिलिटी स्टडीज पर करोड़ों खर्च किए। प्लांट्स की फिजिबिलिटी स्टडीज पर 49 करोड़ 30 लाख 95 हजार खर्च किए गए। ट्रीटमेंट प्लांट्स की फिजिबिलिटी स्टडीज 2019 में शुरू हुई। लाहौर की तारीख में पहली बार वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तनसीब की जाएगी। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एटनिक से मंजूर। मंसूबे के तहत सीवरेज का पानी साफ करके दरिया रावी में डाला जाएगा। 836 एकड़ रकबे पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। मंसूबे पर 56 अरब रुपए लागत आएगी। लाहौर की तारीख में पहली बार वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तनसीब की जाएगी। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में मंजूरी के तमाम अहम मराहिल तय हो गए। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक्निक से मंजूर करा लिया गया। बाबू साबू के मकाम पर 836 एकड़ रकबे पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मंसूबे की कुल लागत 56 अरब रुपए है। मंसूबे के तहत सीवरेज का पानी साफ करके दरिया रावी में डाला जाएगा। मंसूबा फ्रांस के डोनर इदारे AFD के ताउन से मुकम्मल किया जाएगा। लाहौर का सीवरेज मुकम्मल तौर पर साफ करने के लिए 6 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स दरकार होंगे। मंसूबे की कुल इस्तेदाद योमिया 88 मिलियन गैलन होगी। ओपन मार्केट में घी और ऑयल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दर्जा सोम तक का घी 500 से कम पर दस्याब नहीं। दर्जा दोम घी 545 से 550 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त। दर्जा अव्वल घी 595 से 600 रुपए किलोग्राम हो गया। कैनोला ऑयल 618 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त होने लगा। ज़िला इंतजामिया दूध दही की सरकारी कीमतों पर फरोख्त यकीनी बनाने में भी नाकाम। दूध की सरकारी कीमत 170 रुपए फी लीटर मुकर्रर। मार्केट में दूध 220 से 240 रुपए फी लीटर फरोख्त होने लगा। महंगाई का जिन जिले इंतजामिया के काबू में न आ सका। ओपन मार्केट में गिरा फरोशी का राज। गिरा फरोशों ने सरकारी निखनामे हवा में उड़ा दिए। ओपन मार्केट में घी, ऑयल, दूध, दही की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दर्जा स्वयं तक का घी 500 से कम पर दस्याब नहीं। दर्जा दो घी 545 से 550 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त किया जा रहा है। दर्जा अव्वल 595 से 600 रुपए फी किलोग्राम बेचा जा रहा है। कैनोला ऑयल 618 रुपए फी किलोग्राम में दस्याब है। जिला इंतजामिया दूध दही की सरकारी कीमतों पर फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम है। जिला इंतजामिया की जानिब से दूध की सरकारी कीमत 170 रुपए फी लीटर मुकर्रर किया गया है। ओपन मार्केट में दूध 220 से 240 रुपए फी लीटर में फरोख्त होने लगा। जिला इंतजामिया की जानिब से दही की सरकारी कीमत 190 रुपए किलो मुकर्रर की गई है। दही ओपन मार्केट में 240 रुपए से 260 रुपए किलो में बेची जा रही है। शहरी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बुनियादी राशन की कीमतों में कमी के लिए मौसर इकदाम किए जाए। गिरा फरोशी और मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि कम आमदनी वाले तबके को हकीकी रिलीफ मिल सके। खुद साख्ता महंगाई ने गोश्त, सब्जियों और फलों को भी अपनी लपेट में ले लिया। मुर्गी के गोश्त का सरकारी रेट 504 रुपए मुकर्रर है, जबकि ओपन मार्केट में 20 से 25 रुपए महंगा फरोख्त हो रहा है। मटन 1600 की बजाय 2400 से 28 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। बीफ सरकारी कीमत 800 की बजाय 1200 रुपए किलो बेचा जा रहा है। मुर्गे के गोश्त का सरकारी रेट 504 रुपए मुकर्रर है, जबकि ओपन मार्केट में 20 से 25 रुपए महंगा फरोख्त हो रहा है। परचून मार्केट में ब्रायलर गोश्त 520 से 525 रुपए में बेचा जा रहा है। मटन 1600 के बजाय 2400 से 2800 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है।
बीफ सरकारी कीमत 800 के बजाय 1200 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। सब्जियों और फलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। प्याज सरकारी कीमत 189 जबकि मार्केट में 250 रुपए फी किलो। टमाटर सरकारी कीमत 210 रुपए जबकि मार्केट में 350 रुपए फी किलो। लहसुन की सरकारी कीमत 265 मार्केट में 350 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। फल भी सरकारी नरखों से 20 से 50 रुपए महंगे बेचे जा रहे हैं। सुई गैस की लोड शेडिंग से एलपीजी की तलब में इजाफा। दुकानदारों ने एलपीजी की कीमतों में भी मनमाना इजाफा कर दिया। सरकारी कीमत 254 रुपये 32 पैसे फी किलो मुकर्रर। शहर में एलपीजी 370 से 520 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगी। दुकानदारों ने मलबा डीलर्स पर डाल दिया। एक तरफ सुई गैस की लोड शेडिंग तो दूसरी जानिब एलपीजी की महंगे दामों फरोख्त। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हो गए। सुई गैस की लोड शेडिंग से एलपीजी की तलब में इजाफे के साथ एलपीजी की कीमतों में भी मनमाना इजाफा कर दिया गया। सरकारी नर्ख और मार्केट कीमत में 266 रुपए फी किलो तक का फर्क सामने आ गया। ओगरा की जानिब से एलपीजी की सरकारी कीमत 254 रुपए 32 पैसे फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि शहर में एलपीजी 370 से 520 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। शहरी कहते हैं कि गैस के बिल भी अदा कर रहे हैं और लोड शेडिंग के बायस एलपीजी भी खरीदनी पड़ती है, जो सरकारी नरखों पर दस्तियाब ही नहीं। घर का चूल्हा जलाने के लिए महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। बिल आ जाता 3-4 हज़ार रुपया, इधर से 1000 की गैस भरवाते हैं, 3-4 दिन ही निकलते हैं। हमारे हम नवास हमारी यही गुजारिश है कि घर से गैस आनी चाहिए। ये इतने घर के हालात बहुत ख़राब हैं, पता नहीं कैसे रोज़गार चलते हैं। ठीक है, तो यही गुजारिश है हमारी, तो घर में गैस आनी चाहिए। दुकानदारों का कहना है कि हमें डीलर से महंगे दामों एलपीजी मिल रही है, हमारे लिए कीमत कम रखना मुमकिन नहीं। प्लांट है वो भी रेट महंगा। गवर्नमेंट ना उधर जाती है ना वो सीधे आते, गवर्नमेंट दुकानों पे छापा मारती है। तो यही मसाला है, इसलिए महंगा हो रहा है गैस। पीछे गवर्नमेंट रेट महंगा, प्लांट भी महंगा कर रहे हैं, उधर डीलर भी महंगे कर रहे हैं गैस। इसमें तो हम भी कुछ बचाएंगे, ये किराया भी दे रहे हैं, इधर और सो मसाइल हैं। शहरी ने हुकूमत से एलपीजी की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया एलपीजी की फरोख्त सरकारी कीमतों के मुताबिक करने के लिए इक़दाम करे। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद शहर की मार्केटों में रौनकें अरूज पर पहुंच गईं। सब झंडों, बैजेज और सजावटी सामान की खरीदारी जारी है। शहरी घरों और गलियों को सजाने के लिए खरीदारी में मसरूफ हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में सब्ज झंडों, बैचेस, बरकी, कुमकों और दीगर सजावटी सामान की खरीदारी में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। शहरी अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक छोटे बड़े सब्ज झंडों, बैचेस और घरों को सजाने के लिए मुख्तलिफ सामान खरीद रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आते ही सजावटी सामान की तलब में इजाफा हो गया है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर महफिल मिलाद और दीगर मजहबी प्रोग्राम्स का भी एहतमाम किया जाएगा। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ करीब आते ही लाहौर के बाजार भी सब्ज रंग में रंगने लगे हैं। मार्केटों में जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से झंडों, बैचेस, झंडियों और दीगर सजावटी सामान की मांग बढ़ रही है। बवजह तख्लीक कायनात हैं, सरकार की वजह से अल्लाह ने दुनिया बनाई, सब रौनकें सरकार से हैं। हमारी औलादें, हमारा खाना पीना, हमारा रिज़्क़, घर बार सब सरकार के सदक़े से। तो हम अपने इस ईद मिलादुन्नबी के मौका पर फराग दिली से जितनी अल्लाह ने हमें वुसअत दी है, पूरी कोशिश से सरकार का मिलाद मनाएंगे। इसको मनाने के लिए हम लोगों ने अपने घरों को चरागा किया है। यकम रब्बुल अव्वल से हम लोगों ने अपने घरों पे लाइटें लगा दी हैं। हमारी गलियों के अंदर जो हैं वो झंडे वगैरह लग चुके हैं। अब 11 रब्बुल अव्वल की रात हमारी जो मोहल्ले की मस्जिद है, हमने वहाँ पर सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस रखी है। शहरी अपने घरों, दुकानों और गली मोहल्लों को खूबसूरत अंदाज में सजाने के लिए खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों में जश्न ईद मिलादुन्नबी की रौनकें भी नुमाया दिखाई दे रही हैं। शहर में एक बार फिर पतंगे उड़ेंगी। लाहौर की फजाओं में बोकाटा की सदाएं गूंजेंगी। वज़ीर आला का मार्च 2027 में बसंत का ऐलान। रंगों के मेले बसंत को धूमधाम से मनाने की तैयारियां जारी। इंतजामात और हिफाजती इक़दामात के लिए ज़िला इंतजामिया मुतारिक। डोर बनाने के लाहौर में 5 मखसूस जोन्स कायम करने की तजवीज़। मनावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, LDS सिटी निश्तर, रायवट मार्केट में डोर साजी पर गौर। रागटीरा कैंट और सगिया पुल रावी पर डोर तैयार करने की तजवीज़। डोर की तैयारी के लिए 500 से 600 पॉइंट्स लगाए जाएंगे।
शहर में एक बार फिर पतंगे उड़ेंगी, लाहौर की फजाओं में बो काटा की सदाएं गूंजेंगी। वज़ारा ने बसंत का ऐलान किया तो जिले इंतजामिया ने तैयारी पकड़ ली। लाहौर में डोर की तैयारी के लिए 5 मखसूस जोन्स कायम करने की तजवीज दे दी गई है। मनावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, LDA सिटी, निश्तर, ड्राइवर मार्केट में डोर साजी की जा सकती है। रागटीरा तहसील कैंट और सगिया पुल रावी को भी डोर की तैयारी के लिए तजवीज किया गया। मुजव्वज़ा मकामात पर डोर की तैयारी के लिए 500 से 600 पॉइंट्स लगाए जाएंगे। बसंत के दौरान पतंगबाजी के मवाद की कमी को दूर करने के लिए मौसर मैनेजमेंट की जाएगी। डोर की तैयारी के लिए मखसूस जोन्स में कड़ी निगरानी होगी। ममनुआ धागे और केमिकल की रोकथाम भी यकीनी बनाई जाएगी। स्कूल के बच्चों को सफर महफूज बनाने के लिए इकदाम से स्कूल वैन्स, रिक्शों, बसों में गैस सिलेंडर और ओवरलोडिंग पर एक्शन होगा। CTO बोले, बच्चों को स्कूल ले जाने वाली किसी भी गाड़ी, वैगन, रिक्शा में LPG सिलेंडर इस्तेमाल नहीं होगा। DSPs और एजुकेशन यूनिट को स्कूल इंतजामिया और वालिदैन को एजुकेट करने का हुक्म। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर स्कूल जाने वाले बच्चों के सफर को महफूज बनाने के लिए इकदाम। स्कूल वैन्स, रिक्शों, बसों में ओवरलोडिंग, गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों की शामत आएगी। नन्हे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम मिल गए। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी का कहना है कि बच्चों को स्कूल ले जाने वाली किसी भी गाड़ी, वैगन और रिक्शे में LPG सिलेंडर इस्तेमाल नहीं होगा। कोई भी रिक्शा ड्राइवर आगे वाली सीट पर किसी बच्चे को साथ नहीं बिठाएगा। रिक्शों के साइड्स पर बैग और दीगर अशिया भी लटकाने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। सैयद अब्दुल रहीम शराजी ने कहा कि केनाल रोड पर भी चलने वाले रिक्शों में आगे वाली सीट पर किसी को बिठाने की इजाजत नहीं। पिकअप ड्राइवर फ्रंट सीट पर एक से ज्यादा सवारी बिठाने हरगिज इजाजत नहीं होगी। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा में रिकॉर्ड इजाफा। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में 4,42,000 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुए। 1,49,000 से ज्यादा शहरियों ने लर्निंग लाइसेंस बनवाए। 1,43,000 से ज्यादा शहरियों ने रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। शहरियों का लाइसेंस बनाने का रुझान बढ़ने लगा। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में 4,42,000 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। 1,49,000 से ज्यादा शहरियों ने लर्निंग लाइसेंस बनवाए। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 1,45,000 से ज्यादा शहरियों ने रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। 1,46,000 शहरियों ने लर्निंग, रेगुलर और इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाए। 1,000 से ज्यादा शहरियों ने गुमशुदा लाइसेंस को दोबारा हासिल किया। 3,000 से ज्यादा शहरियों को इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी किए। 73,000 से ज्यादा शहरी ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलियात से मुस्तफीद हुए। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बगैर ड्राइविंग लाइसेंस से गाड़ी चलाना जुर्म है। बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स को भारी जुर्मानों और सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना है। ट्रैफिक पुलिस शहरियों में लाइसेंस की अफादियत के शऊर को उजागर कर रही है। पंजाब हुकूमत का सरकारी कॉलेजों में कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती का फैसला। CTIs प्रोग्राम के जरिए तदरीसी खला आर्जी बुनियादों पर पुर हो सकेगा। भर्ती तदरीसी बोझ और तलबा असासा के तनासुब की बुनियाद पर होगी। महकमा हायर एजुकेशन को सरकारी कॉलेजों में जरूरत के मुताबिक भर्ती करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने सरकारी कॉलेजों में कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती का फैसला कर लिया। CTIs प्रोग्राम के जरिए तदरीसी खला आर्जी बुनियादों पर पुर हो सकेगा। कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती तदरीसी बोझ, तलबा और असासा के लिए तनासुब की बुनियाद पर होगी। गुज़िश्ता तालीमी साल 2025-26 में 8,084 CTIs भर्ती किए गए थे। 8,084 में मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए कोटा भी मुख्तस किया गया था। 2025-26 में इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए तैनाती 7 माह, BS प्रोग्राम्स के लिए 10 माह तक रही। गुज़िश्ता साल CTIs को माहाना 50,000 रुपए वजीफा दिया गया। 2024-25 में पंजाब भर में 7,354 भर्ती किए गए थे। 2024-25 में 6 माह के लिए तैनात किया गया और माहाना 50,000 रुपए वजीफा दिया गया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को सरकारी कॉलेजेस में जरूरत के मुताबिक भर्ती की हिदायत की गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रिवास गार्डन खास पार्क रोड असरदराज से टूट का शिकार। टूटी सड़क पर आमदोरफ्त के दौरान इलाका मकीनों को मुश्किलात। सड़क पर गड्ढों की वजह से हादसात मामूल बन गए। सड़क से उठने वाली गड्ढों कबार से सांस लेना दुश्वार हो गया। तफसीलात जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, रिवास गार्डन खास पार्क रोड अरसा दराज से जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को यहाँ पर आमदोरफ्त के दौरान खासी मुश्किलात का सामना रहता है। रोड पर जगह जगह बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, पत्थर बिखरे पड़े हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ यहाँ पर हादसात मामूल बन चुके हैं बल्कि यहाँ पर गर्दो गुबार उठने से भी जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना रहता है। मजीद बात इलाका मकीनों से करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा किस परेशानी का सामना रहता है आमदोरफ्त के दौरान? जी काफ़ी देर हो गई है, यहाँ पे काफ़ी देर से ही रोड टूटे हैं तो बड़ी परेशानी होती है, पर यहाँ पे कोई मतलब करवा नहीं रहा सही।
بالکل جی, علاقہ مکینوں کا کہنا یہ ہے کہ آمد و رفت کے دوران جو ہے وہ یہاں سے خاصی پریشانی کا سامنا رہتا ہے. ایک تو گرد و غبار یہاں پہ اٹھ رہی ہے, سواریوں کو بھی لوگوں کی یہاں پر نقصان پہنچ رہا ہے, اور متعلقہ انتظامیہ شکایات کے باوجود ابھی تک اس سڑک کی مرمت کو یقینی بنانے میں ناکام ہے. یہاں کے علاقہ مکینوں کی جانب سے جو ہے وہ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے متعلقہ انتظامیہ سے کہ سڑک کی مرمت کو فی الفور جو ہے وہ یقینی بنایا جائے, تاکہ آمد و رفت کے دوران جو مسائل درپیش رہتے ہیں علاقہ مکینوں کو اس کا سدباب ممکن ہو سکے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ فاق نذیر آگاہ کرنے کے لیے. ککیزئی عوام ٹاؤن ملتان روڈ کے رہائشی سیوریج کے سنگین مسئلے سے دوچار, گندا پانی گلیوں میں جمع, گھروں کے اندر اور باہر بھی سیوریج کا پانی موجود ہے. رہائشیوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا. ککیزئی وان ٹاؤن ملتان روڈ میں سیوریج کا ناقص نظام اہل علاقہ کے لیے وبال جان بن گیا. گلیوں میں کئی روز سے گندا پانی جمع ہے. آمد رفت متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ مکینوں کو گھروں سے باہر نکلنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے. جلوس کڈے دفتراں گئے ہیں, ساڈی کسی آواز نہیں سنی. اخیر درخواست دیتی ہے صوبائی موت سے بالا تے پانی آیا تے سارا ٹوٹلی ملتان روڈ تو لاکے پیپ خراب ہے, لیکیج ہے, اور گندا پانی تے گٹراں دا مکس پانی سانو مل رہا ہے. واسا کو بھی شکایت کی ہے, بالکل حل نہیں نکلا. 15 دن ہو گئے ہیں, سیوریج کا پانی اور گٹر کا پانی یہ مکس ہو کے آ رہا ہے. مکینوں کے مطابق سیوریج کا پانی گلیوں تک محدود نہیں, متعدد گھروں کے اندر اور باہر بھی پانی جمع ہے. گندے پانی سے تعفن پھیلنے لگا ہے. جی شکایت کی ہے لیکن کوئی بندہ ہماری ہیلپ نہیں کر رہا. پانی ہمارا سارا سامان ڈوبا پڑا ہے, گھر ڈوبے پڑے ہیں, اور صاف پانی اور گٹر کا پانی مکس ہو کے آ رہا ہے. پائپ لائن ٹوٹی پڑی ہے. مکینوں نے اعلیٰ حکام سے سیوریج نظام ٹھیک کرنے اور گلیوں میں جمع گندے پانی کی فوری نکاسی آپ کا مطالبہ کر دیا ہے. کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ مریم مظہر, سٹی 42. جماعت اسلامی کا مال روڈ فیصل چوک میں دھرنا 8ویں روز میں داخل. پیٹرولیم لیوی ختم, مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان بولے, مہنگائی نے لوگوں سے 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی ہے. مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں رومیل الیاس سے. جی رومیل, بتائیے گا. جی بالکل, جماعت اسلامی کا جو چیرنگ کراس چوک مال روڈ پر دھرنا ہے وہ اب 8ویں روز میں داخل ہو چکا ہے, اور جو جماعت اسلامی کے کارکنان ہیں وہ اس دھرنے میں موجود ہیں. آج امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان بھی اس دھرنے میں شریک ہوئے. انہوں نے دھرنے کے شرکاء سے خطاب کیا, اور اپنے خطاب میں انہوں نے وفاقی حکومت کی معاشی پالیسیوں اور پنجاب حکومت پر شدید تنقید کی. ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت جو صحت اور تعلیم کا نظام پرائیویٹائز کر رہی ہے, اس سے جو غریب لوگ ہیں, عام آدمی ہے, اس کا استحصال ہو رہا ہے, اور لوگوں سے جو صحت اور تعلیم کی سہولیات ہیں وہ چھینی جا رہی ہیں. اسی طرح جو پیٹرولیم لیوی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے عائد کردہ, اس پر بھی انہوں نے سخت تنقید کی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پیٹرولیم لیوی ہے یہ ختم نہیں ہو سکتی. تو ان کا کہنا تھا کہ ہم بھی یہ دھرنے جو ہیں وہ ختم نہیں کریں گے, اور آج انہوں نے اپنے کارکنان سے خطاب میں یہ کہا ہے کہ جو اگلا مرحلہ ہے اس احتجاجی تاریخ کا, اس میں ملک گیر ہڑتال کی جائے گی, تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کے, اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کو ساتھ ملا کے, اور اس کے بعد اسلام آباد کی جانب جو مارچ ہے وہ کیا جائے گا. اور انہوں نے حکومت کو یہ الٹیمیٹم دیا ہے کہ وہ جلد سے جلد ان کے جو 2 مطالبات ہیں پیٹرولیم لیوی ختم کرنے اور بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کے, یہ مان لے, ورنہ جو عوام کا سمندر ہے وہ ہم لے کر اسلام آباد جائیں گے, اور وہاں تب تک رہیں گے جب تک عوام کو ان کا جو حق ہے وہ نہیں دیا جاتا. اس دھرنے کے باعث جو مال روڈ ہے وہ ٹریفک کے لیے بند ہے, ریگل چوک تا چیرنگ کراس تک, اور اس مال روڈ پر جو تجارتی مراکز ہیں, کاروباری طبقہ جو ہے وہ بڑا پریشان ہے اس دھرنے کے باعث, اور جو کاروباری معمولات زندگی ہیں وہ یہاں پر مفلوج ہو کر رہ چکے ہیں. تاجر پریشان ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو یہاں سے گزرنے والے راہگیر ہیں ان کو بھی دقت کا سامنا ہے. متبادل راستے جو ہیں وہ اختیار کرنے پر مجبور ہیں, اور عام شہری جو وہ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ جلد سے جلد جماعت اسلامی سے مذاکرات کرے, اور یہ دھرنا جو ہے وہ ختم کیا جائے, تاکہ مال روڈ پر ٹریفک روانی بہتر ہو, اور جو کاروباری تجارتی مراکز ہیں یہاں پر وہ بھی بحال ہو سکیں. جی ٹھیک ہے رومیل الیاس, بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے. لاہور شہر انتخابات 2026 یونائٹڈ ٹریڈرز اینڈ انڈسٹریل فرنٹ کا انتخابی پاور شو. شہر بھر کی مارکیٹس اور بازاروں سمیت صنعتی زونز کے کاروباری عہدیداران کی بھی بھرپور شرکت. پیٹرن چیف UTF میاں سہیل نثار اور چیئرمین ناصر حمید کی جانب سے جلسے کا اہتمام کیا گیا.
विजन अलायंस के इंतखाबी दफ्तर में पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियल फ्रंट सुहेल निसार ने खिताब किया। कहा, पुरानी सियासत को तब्दील करके नए विजन को लाएंगे। चेयरमैन विजन अलायंस मियां मिसबाउर रहमान ने कहा कि हम मुत्तहिद होंगे तो मसाइल हल होंगे। अकेला कोई ताकतवर नहीं होता, सारे इकट्ठे होंगे तो हुकूमत वक्त भी हमारी सुनेगी, इस्लामाबाद में भी आपकी सुनी जाएगी। विजन मतलब है कि आगे हमने क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है। जो हमारी पुरानी सियासत है उसको हम दफन करना चाह रहे हैं। पुराने चैम्बर को हम उस तरीके से नहीं देखना चाह रहे जिस तरीके से हम अरसों दराज से देखते आ रहे हैं। चेयरमैन पीबीजी अली हसाम असगर ने कहा कि विजन अलायंस का एक ही मकसद है और वो मकसद लाहौर की तिजारत का फरोग है। चेयरमैन यूटीएफ नासिर हमीद खान ने भी इजहार ख्याल किया। हमने वो काम करना है जो आपके मफाद में होगा, आपके मसाइल का हल होगा इंशाअल्लाह, और वैसे ही हम चलेंगे। और अल्लाह की मेहरबानी से आप देखेंगे कि आपके मसाइल, मेरा छोटा भाई अली आज से 1 महीना बाद लाहौर चैम्बर में बैठ के आपको हल करता नजर आएगा, बल्कि आपकी मार्केट में आके आपके मसाइल हल करेंगे इंशाअल्लाह। अब जरूरत है लाहौर को रियल ग्रोथ की, इंडस्ट्री को जरूरत है रियल ग्रोथ की। ये वहाँ बैठते हैं एसी के अंदर, बातें करते हैं, बट अमली काम नहीं करते। विजन अलायंस का जो भी सदर होगा, जो भी नायब सदर होगा, जो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर होगा, वो आंसरेबल होगा आपको। चेयरमैन फाउंडर्स ग्रुप शेख मोहम्मद इब्राहिम, चेयरमैन LBF मोहम्मद अमजद चौधरी बोले, ताजिरों के वोट से गरूर का सर तोड़ेंगे। आपके लिए अपने वोट की जरूरत है, आप हमें वोट दीजिए, हम इंशाअल्लाह ताला आपके लिए, आपके बात के लिए, आपके हक के लिए काम करेंगे। तकरीब में शाहिद नजीर चौधरी, मर्दान अली जैदी, हारिस अतीक, जिशान खलील, हाजी अकरम, चौधरी खादिम हुसैन, हाजी नवाज पप्पू, शहबाज कादिर, मलिक जमान, आबिद हमीद, साबिर हमीद खान, वकार हुसैन भट्ट शरीक हुए। सनाउल्लाह मुगल, अंसर भट्ट, हुमायूं मीर, सैयद अम्माद, जमान नसीब, आतिफ अली, शहजाद भट्ट, सैयद अली रजा, मियां वकार शरीक थे। कैमरामैन मोहम्मद शुएब के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लाहौर चैम्बर इलेक्शन में अवामी ताजर इत्तेहाद और पाकिस्तान अवामी तहरीक की क़यादत ने पियाफ अलायंस का मुकम्मल साथ देने का ऐलान कर दिया। मिनहाजुल कुरान मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में प्योफ अवामी ताजिर इत्तेहाद और पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लाहौर चैम्बर इलेक्शन में अवामी ताजिर इत्तेहाद और पाकिस्तान अवामी तहरीक की क़यादत ने प्योफ अलायंस का साथ देने का ऐलान कर दिया। अवामी तहरीक मरकजी सेक्रेटरी जनरल खुरम नवाज गंडापुर ने प्योफ अलायंस की जानिब से अवामी ताजिर इत्तेहाद के उम्मीदवार शहजाद अहमद को चैम्बर इलेक्शन कॉर्पोरेट क्लास का उम्मीदवार नामजद करने पर शुक्रिया अदा किया और इलेक्शन में मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई। अंजुम निसार साहब ने पहले भी फरमाया था और इन्होंने इस आने वाले लाहौर चैम्बर के इंतखाबात के लिए जिन बाकी दीगर लोगों का इंतखाब किया है उसमें हमारे छोटे भाई का भी इंतखाब किया है, शहजाद भाई का। चेयरमैन अलायंस मियां अंजुम निसार, मोहम्मद अली मियां, वाइस चेयरमैन प्योफ ताहिर मंसूर चौधरी, राना शाबान अख्तर, चेयरमैन अवामी ताजिर इत्तेहाद हाजी मोहम्मद इसहाक, दीगर कारोबारी शख्सियात भी मौजूद थीं। मियां अंजुम निसार ने चैम्बर इलेक्शन में सपोर्ट पर खुरम नवाज गंडापुर और दीगर क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद अली मियां ने भी इजहार ख्याल किया। आपका बेहतरीन कैंडिडेट अंजर साहब की क़यादत मैं समझता हूँ, और फिर नेक दिली सिद्क़े दिल से खिदमत का जज्बा, मैं समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह जो इलेक्शन 23 सितंबर और 24 को हो रहे हैं, इंशाल्लाह हमें ये अल्लाह कामयाबी देगा। मैं समझता हूँ हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि आप पहले भी बड़ी मेहरबानी करते रहे। लास्ट ईयर भी आपने हमें, लास्ट ईयर तो नहीं 2024 में आपने मतलब भरपूर हमारी हिमायत की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा जो पैनल है उस वक्त सुरखरू हुआ, हम जीते और बड़ी लीड से जीते। इंशाल्लाह इस दफ़ा तो आपका अपना कैंडिडेट है तो मुझे लगता है कि जोश व खरोश पहले से बहुत ज़्यादा होगा। चेयरमैन अलायंस प्योफ प्रोग्रेसिव बिजनेस नेशनल फ्रंट मियां अंजुम निसार ने कहा कि सनत और तिजारत के हर शोबे से बेहतरीन उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। कैमरामैन अंजुम महमूद के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। क़याम अज़ा का आखिरी शुभ ताज़िया जुलूस पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद हुआ, जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ करबला गाम शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नवाखानी और मातमदारी का सिलसिला जारी रहा। इंतज़ामी और मुंतज़मीन की जानिब से अज़ादारों के लिए खुसूसी इंतज़ामात और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात किए गए।
अयाम अज़ा का आखिरी चुप ताज़िया जुलूस पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद हुआ। चुप ताज़िये का जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह की जानिब रवां दवा रहा। इस दौरान अज़ादार नोहा खानी और मातमदारी करते रहे। फिजा नोहा खानी और या हुसैन अलैहिस्सलाम की सदाओं से गूंजती रही। अज़ादारों के लिए जुलूस के मुख्तलिफ रास्तों पर पानी, शरबत और दूध की सबीलें लगाई गयी। चुप ताज़िया जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस एहलकार तैनात रहे। चुप ताज़िये का जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। कैमरा टीम के साथ हसन अली, सिटी 42। हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के 403वें सालाना उर्स की तकरीबात का तीसरा और आखिरी रोज़ का आगाज़ मज़ार पर हाज़िर फातह खानी के लिए ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद है। मुल्क भर से अकीदतमंद हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर पहुँच रहे हैं। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर, जहाँ पर उनके सालाना उर्स का तीसरा और आखिरी रोज़ जो है उसका आगाज़ जो है वो हो चुका है। इस वक्त ज़ायरीन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। ज़ायरीन से जानेंगे कि मुझे आप बताइएगा मजमूई तौर पर हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर जब आप आते हैं तो क्या रूहानी कैफियत होती है और उर्स के तीनों रोज़ में आपने क्या जज्बा देखा लोगों का? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि मियां मीर सरकार का मेला शुरू है, तो हमें तो यहाँ पे दिली सुकून मिलता है। ठीक है, बुजुर्गों के यहाँ पे हाजिर देने का, अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अल्लाह के नेक बंदे। और आप लोगों को इस उर्स की मुनासबत से क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, ये खलील हैं अल्लाह के। यहाँ पे हाजिर देना चाहिए, जैसा कि दाता साहब ने हाजिर दी है, मियां मीर सरकार में हाजिर दी है। तो मैं बाकी दोस्तों से भी गुजारिश करूँगा, जो फैमिलियाँ देख रही हैं उनको भी कहेंगे कि यहाँ पे आए, ये अल्लाह के वली हैं। अल्लाह के जो है वो वली हैं। यही वजह है कि साल से जब उनका उसके मौका आता है तो लाखों नहीं सैकड़ों कई लाखों की तादाद में जो है वो यहाँ पर लोग मौजूद होते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, मुख्तलिफ जगहों से आते हैं और यहाँ पर जो रूह परवर मनाजिर होते हैं उसको देखते हुए हर आँख जो है वो जज्बो मस्ती से, हर दिल जो है वो जज्बो मस्ती से सरशार जो है वो नज़र आता है। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए तो मिजाज शरीफ में के अहाता में खूबसूरत जो है वो बरकी कुमकुमों को जो है वो इजाफा किया गया है, जो कि खुसूसी तौर पर चौखट है हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की वहाँ पर। और उसके साथ साथ अभी भी यहाँ पर महफिल समा का जो है वो सिलसिला जारी है। और उसके साथ साथ अगर मज़ीद बात कर ली जाए दरबार शरीफ पे आने वाले ज़ायरीन की, तो उनकी अकीदत जो है उसकी कोई मिसाल नहीं है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं, पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम कुरैशी आगाह करने के लिए। रहीम स्टोर की जानिब से माह रबीउल अव्वल में उम्रा टिकट्स की कुरानदाजी का सिलसिला जारी है। इकबाल टाउन ब्रांच में 9वीं कुरानदाजी का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर कानून राना इकबाल और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर सैयद तौसीफ शाह ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब की मेज़बानी चेयरमैन रहीम स्टोर राना अज़हर अब्बास और CEO राना अब्दुल राफ़े ने की। रहीम स्टोर की जानिब से माह रबीउल अव्वल में उम्रा टिकट्स की कुरानदाजी का सिलसिला जारी है। बाबरकत महीने की 9वीं कुरानदाजी इकबाल टाउन ब्रांच में चेयरमैन रहीम स्टोर राना अज़हर अब्बास और CEO राना अब्दुल राफ़े की मेजबानी में मुनक़िद हुई। सूबाई वज़ीर कानून राना इकबाल और कोऑर्डिनेटर टू वज़ीर आज़म सैयद तौसीफ शाह ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और खुश नसीब सारिफीन के नामों के कुरे निकाले। रेहाना बीबी, मिरहा यासिर और मोहम्मद बिलाल उम्रा टिकट्स जीतने में कामयाब हुए। गुज़श्ता रोज बाबता टाउन ब्रांच में उम्रा टिकट्स जीतने वालों में चेक्स भी तकसीम किए गए। फातेह सारिफीन ने रहीम स्टोर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि मदीने का टिकट निकला है, उम्रे का टिकट बड़े अरसे से ख्वाहिश थी, तो मेरी बेटी के नाम का निकला है, नबी अदनान के नाम का। तो इंशाल्लाह उम्रे पे जाएंगे और रहीम स्टोर के लिए भी दुआएं करेंगे और अपने लिए भी दुआएं करेंगे। कुरानदाजी में शरीक मेहमानों ने रहीम स्टोर की इस रिवायत को सराहते हुए उम्रा टिकट्स जीतने वाले सारिफीन को मुबारकबाद दी। मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद बात है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए ये वहाँ जाकर दुआ भी अपने मुल्क के लिए करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये राना राफ़े का और राना अज़हर अब्बास साहब का पूरी फैमिली को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने नेकी का अमल जो है वो शुरू किया है। और स्पेशली मैं राना इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस नेकी के अमल में आकर यहाँ पे हमें इज़्ज़त दी और इस खुशी के मौके के ऊपर जिन लोगों के नाम निकले हैं
उनको मुबारकबाद भी है। CEO रहीम स्टोर राना अब्दुल राफे ने सारिफीन के लिए साल के स्पेशल डिस्काउंट्स का ऐलान करते हुए 10, 11 और 12 रबीउल अव्वल को उम्रे के 12 टिकट्स देने का ऐलान किया। जिन खुश नसीबों के इन्होंने आज टिकट निकाले, मैं उनको मुबारकबाद तो दूंगा, उसके साथ उनसे गुजारिश करूंगा कि अल्लाह पाक के घर जब जाएं तो हमें अपनी खास दुआ में याद रखें, और जिनके टिकट नहीं निकले वो जो है वो दिल छोटा ना करें। ये सिलसिला 12 रबीउल अव्वल तक चलता रहेगा और 11 और 12 रबीउल अव्वल को 12 टिकट निकलेंगे इंशाल्लाह। तकरीब में शुरका से सवाल और जवाब का खुसूसी सेशन भी मुनक्किद हुआ। दुरुस्त जवाबात देने वालों में कुरान करीम तकसीम किए गए। रहीम स्टोर की जानिब से उम्रा टिकट्स की कुरानदाजी का ये सिलसिला 12 रबीउल अव्वल तक जारी रहेगा। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा आफाक नजीर, सिटी 42। क्यूलिंग्स और शहबाज स्टेट्स की जानिब से ठोकर न्याज बेग पर जदीद तर्ज के शॉपिंग सेंटर की तामीर का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोकर, MP मलिक शहबाज खोकर, अंजुम भट्टू शरीक हुए। ठोकर न्याज बेग पर जदीद तर्ज के शॉपिंग सेंटर की तामीर का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोकर, मलिक शहबाज खोकर, राना साकिब, अंजुम वट्टू, मियां फारूक, नबील आरिफ और मोहम्मद कामिल कुरैशी शरीक हुए। डीलर्स कम्युनिटी समेत कारोबारी और रियल स्टेट शोबे से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। मंसूबे को ठोकर न्याज बेग के अहम कारोबारी मरकज के तौर पर मुतारिफ करवाया जाएगा। MNA मलिक सैफुल मुल्क खोकर का कहना था कि ये मंसूबा एक बेहतरीन मंसूबा है। मैं क्योलिंग और शहबाज स्टेट का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेट्रो शॉपिंग सेंटर ठोकर न्याज बेग पे बनाने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से सैकड़ों बच्चियों को रोजगार मिलेगा और जो कारोबारी आदमी उनको कारोबार मिलेगा। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे हल्के में एक अच्छा प्रोजेक्ट है। चेयरमैन शहबाज स्टेट्स MPA मलिक शहबाज खोखर और चेयरमैन क्यू लिंक्स अंजुम वट्टू ने कहा कि शॉपिंग सेंटर इलाके में कारोबारी सरगर्मियों के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। 50 कनाल कमर्शियल जगह पे भी ये एक शॉपिंग सेंटर बन रहा है जिसमें तकरीबन 300 शॉप्स बन रही हैं और 900 स्क्वायर फुट की एक शॉप होगी। और आप अंदाज़ा करें कि कितनी दुकानें बनेगी, कितने वहाँ पर अपना लोग काम करेंगे, कितना रोज़गार होगा। और एक शॉप पे आप 5 या 6 लोगों की भी बात करें तो कितनी तादाद होगी, ये हज़ारों पे जाएगी। और इंशाल्लाह आज जो काम करेंगी उनके आगे नस्लें भी काम करेंगी। ये लाहौर की जदीद मार्केट होगी, पहली कामयाब मार्केट होगी इंशाल्लाह और LDA से और तमाम अदारों से अप्रूव्ड होगी। मंसूबे के आगाज का बाकायदा इफ्तिताह मलिक सैफुल मुल्क खोखर, मलिक शहबाज खोखर और अंजुम वट्टू ने किया। कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।